जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल इजी मैथ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं हम समकोण त्रिभुज सबसे पहले होता क्या है। तो भाई, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि मान लीजिए एक हमारा एक त्रिभुज दिया हुआ है। ये हमारा एक त्रिभुज ABC नाम का है, जिसका एक कोण, भाई देख लीजिए, एक कोण जो है हमारा ये 90 अंश का है, तो इसे हम समकोण त्रिभुज कह देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ऐसे यहाँ पे एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है भाई। तो देख लीजिए, जिसका इसका एक कोण ए 90 अंश का है, जो सीधी सीधी रेखाएं, जहाँ जहाँ दो रेखाएं जो सीधी सीधी मिलती हैं तो ये 90 अंश का आपस में कोण बनाती हैं। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। चूँकि एक कोण 90 अंश है, यहाँ पे भी अतः यह एक समकोण त्रिभुज है, और जिसका हमें आज क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी भाई। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो हमारा सूत्र होता है, वो सूत्र होता है भाई, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भाई। सूत्र हमारा क्या होता है? ये होता है आधार, होता है आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। ये हमारा सूत्र हो गया। अब हम जान लेंगे आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है। तो भाई, जो देख लीजिए समकोण, मतलब यहाँ पे जो है हमारा समकोण दिया हुआ है, तो जो पृथ्वी से लगा होगा, जैसे देख लीजिए ये क्षैतिज रेखा है, तो इसे हम आधार कह देंगे। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगा, जो मतलब सीधा सीधा होगा, इसे हम ऊंचाई या लंब कहते हैं। कहीं कहीं पे इसको हम ऊंचाई और कहीं पे इसको हम लंब बोलते हैं भाई। दोनों बात एक ही है। और जो 90 अंश के सामने वाला भुजा बन जाता है, 90 अंश के सामने वाला वो कर्ण हो जाता है, उसका इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ना कि अन्य त्रिभुज का। तो मान लीजिए अगर हमारे पास देख लीजिए ए है, तो 90 अंश के सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा? तो एक कर्ण हो जाएगा भाई, एक कर्ण हो जाएगा। ये हम आधार इसको कह देंगे, क्योंकि यह पृथ्वी से लगा हुआ है, और ये हमारा लंब हो जाएगा भाई। जिसका हमें इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम कह सकते हैं इस त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। तो भाई आधार का मान देख लीजिए, जो पृथ्वी से लगा होगा वो क्या होगा? आधार होगा, तो आधार का मान 3 है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगा, यानी कि ये जो ऊर्ध्वाधर है, तो इसका मान 4 है, और बटे 2 है, तो बटे भाई 2 लिख देंगे। अब देख लीजिए, ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा ये 2 बार में। अब इसका 3 का 2 में गुणा करेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अतः इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा भाई। इस क्वेश्चन का देख लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए भाई, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था, अब इसका भी उसी प्रकार से हम निकालेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश के सामने वाला भुजा एक कर्ण हो जाएगा भाई। इसे हम ऊंचाई कह देंगे, इसे हम आधार कह देंगे। तो हम सूत्र हमारा क्या होता है भाई? तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अभी हमने बताया, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये हर एक सवालों में लगेगा। तो ये होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई बटा 2 भाई। अब देख लीजिए, यहाँ पे आधार का मान कितना दिया हुआ है? आधार का मान 6 है, तो 6 लिख देंगे आधार की जगह पे। ऊंचाई का मान 8 है, तो 8 लिख देंगे भाई। बटे 2 है, तो बटे 2 लिख देंगे। अब देखिए, 2 ये कट जाएगा 8, तो हम कह सकते हैं 6 और 2 का यहाँ 4 बार में कट जाएगा, 6 गुणे 4, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए भाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो
ये आधार था, ये ऊंचाई था, सूत्र में हमने मान रखा, उसको हल कर दिया तो हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया।